हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल की, जिसके विरोध में भारत की सारी रूढ़िवादी ताकतें जैसे कि आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ब्राह्मण लोग ज़बरदस्त विरोध किए। भारत में पूरे भारत में आगजनी किए, गृह युद्ध तक की धमकी दे डाले भारत सरकार को। समझेंगे कि आखिर हिंदू कोड बिल में डॉक्टर अंबेडकर ऐसा क्या प्रावधान किए थे जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम दास टंडन जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वयं गृह मंत्री थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हिंदू कोड बिल के विरोध में आकर के प्रखर आवाज़ उठा रहे थे। तो ऐसे में आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। तो चलिए हिंदू कोड बिल को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा 1944 में एक सेकेंड हिंदू लॉ कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे BN राव, वही BN राव जो UNSC के अध्यक्ष रह चुके हैं, वही BN राव जो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार भी थे, वही BN राव जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके थे। इनको ये कार्य दिया गया कि आप हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो महिलाओं के अधिकार का हनन है, उस पर सुझाव दीजिए। तो इस कमेटी ने 1947 में अपना रिपोर्ट दिया, और उस समय जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, वही भारत की पहली संसद भी थी। कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उस समय की संसद ने एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस रिपोर्ट पे उन्हें अपने विचार देने को कहा गया। और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर ने एक हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल में जितने भी हिंदू धर्म के फैमिली मैटर्स थे, उन सभी को शामिल किया गया। उन सभी कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया जो महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे थे। तो चलिए अब हिंदू कोड बिल के एक एक प्रावधान को समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदू कोड बिल का जो सबसे पहला प्रावधान था वो एक विवाह का सिद्धांत था, यानी कि अब इसके तहत बहुविवाह को ख़त्म कर दिया गया हिंदू धर्म से। अब महिलाओं के पास अधिकार था कि यदि कोई भी पुरुष उनके रहते दूसरा विवाह करता है तो उसे IPC की धारा 494 के तहत 7 साल की जेल वो करा सकती थी। सेकेंड जो मुख्य प्रावधान था हिंदू कोड बिल का, वो ये था कि पिता की संपत्ति में अब पुत्रियों को भी पुत्र के समान अधिकार देने की बात की गई, जिससे महिलाओं को और पुरुषों को लेकर के जो जितनी भी असमानताएं हैं वो समाप्त हो सकें। जो तीसरा प्रावधान था वो तलाक का प्रावधान था, यानी कि अब महिलाओं के पास और पुरुषों के पास ये अधिकार था कि यदि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो वो तलाक ले सकते थे। जो इसका चौथा प्रावधान था वो ये था कि विधवा औरतों को पति के संपत्ति में पूरा अधिकार मिल रहा था, यानी कि इसके तहत यदि किसी स्त्री का पति का निधन हो जाता है तो पति की सारी संपत्ति का हकदार वो विधवा औरत होगी, और वो उस संपत्ति का जो चाहे वो कर सकती थी। जो इसका पांचवा प्रमुख प्रावधान था वो ये था कि विवाह के और गोद लेने के संबंध में जाति पात का निषेध कर दिया गया, यानी कि इससे पहले ज़रूरी था कि यदि आप विवाह कर रहे हैं तो अपनी ही जाति के लड़की से या फिर लड़के से करेंगे, लेकिन हिंदू कोड बिल के पाँचवें प्रावधान से जाति के औचित्यता को ख़त्म कर दिया गया। जो हिंदू कोड बिल का छठा प्रावधान था वो ये था कि जो पिता की संपत्ति होगी उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक पैतृक संपत्ति जो पिता को पीढ़ियों से मिलती हुई आ रही है, और एक अर्जित संपत्ति जो पिता ने अपने से खरीदा है या फिर अर्जित किया है। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि पिता चाहें तो अपनी अर्जित संपत्ति को किसी को भी दे सकता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है वो पुत्र और पुत्रियों में डिवाइड होगा। ये जितने भी प्रावधान हिंदू कोड बिल में किए गए थे हिंदुओं को लेकर भारत में, आपको बता दें कि ये सारे प्रावधान यूरोप में पहले से ही लागू थे। जब यूरोप में ये प्रावधान लागू किए गए थे, वहाँ की महिलाओं को इस तरीके का अधिकार दिया गया था, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त विरोध हुआ था। वहाँ के भी लोगों को लगा कि अब तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, अब तो हमारा देश ही टूट जाएगा। लेकिन इसका सीधा उल्टा हुआ, वे विकास के पथ पे अग्रसर हो गए। महिलाओं को जब अधिकार मिला तो वे रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी। उनकी इकोनॉमी में महिलाओं का जो रोल था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और वो आज डेवलप्ड कंट्री हैं। भारत में भी हिंदू कोड बिल का ज़बरदस्त विरोध हुआ। जितने भी ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण संगठन थे, हिंदू रूढ़िवादी संगठन थे, उन्होंने पूरे देश में आगजनी की। एक विवाह के सिद्धांत के विरोध में ये तर्क दिया जा रहा था कि हिंदू धर्म की संस्कृति ही है कि पुरुष कितने भी विवाह चाहें तो वो कर सकता है। भगवान कृष्ण को देखिए, राजा दशरथ को देखिए, पृथ्वीराज चौहान को देखिए, उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। ऐसे ऐसे तर्क इस हिंदू कोड बिल के विरोधी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जब मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
सोचिए, इतना घृणित और इतना नीच मानसिकता के लोग जो थे वो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। बहुत सारा दबाव पड़ने के बाद पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल को वापस ले लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल वापस लेने से बहुत आहत होते हैं और वे अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई। ऐसे में मेरा मंत्री बने रहने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। बिल पर पूरे 2 दिन चर्चा चली, उसके बाद पंडित नेहरू पूरे बिल को वापस लेने की घोषणा कर दिए। मैं इस बात से स्तब्ध रह गया। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए जिस तरीके की इच्छा शक्ति, ईमानदारी और निष्ठा की ज़रूरत थी, ये उनमें मुझे नहीं दिखी। फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार दिलाना हिंदू कोड बिल के तहत मेरे संविधान बनाने से ज़्यादा ज़रूरी था। डॉक्टर अंबेडकर समझाने का प्रयास करते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर चले गए, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है कि समाज में व्याप्त सारी घृणित कुप्रथाओं को ख़त्म करके महिलाओं को उनका रियल अधिकार, उनका सारा अधिकार दिलाया जाए, उनको सारे बंधनों से मुक्त किया जाए कि वो अपने विकास के लिए हर तरीके का प्रयास कर सकें। महिलाओं को पुरुष के समान बनाया जाए, समाज के हर एक तबके के बंधनों को ख़त्म किया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के इस बात का कोई असर किसी पे भी नहीं पड़ता है। हालांकि 1951-52 के चुनाव के बाद पंडित नेहरू बहुमत के साथ सरकार में आते हैं और वो हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से करके 1955 से 56 के बीच में इन पूरे के पूरे हिंदू कोड बिल को लगभग जो है वो लागू करा देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए, कुछ नया और अच्छा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।